Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। यूएई कोर्ट ने 10 साल की सजा दी है। ये मामला तब हुआ जब कई सारे डिफेंडेंट्स ने इस बात को कंफर्म किया कि ये लोग यूएई के अलग अलग स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए भाई, आपकी गवर्नमेंट का मामला है, बांग्लादेश का मामला है, आप भले यूएई में ये सब करने क्यों जा रहे हैं? ठीक है, आप नाराजगी बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसका एक तरीका होना चाहिए। इस एक मेमोरेंडम के थ्रू जो है आप बांग्लादेश की एम्बेसी को जाना चाहिए। देखिए कितने सारे बच्चे हैं, 53 बच्चों की जिंदगी 10-10 साल तक जेल में। मतलब आप बताइए कि ये क्या मामला है। एक को तो 11 साल के हो गए और 3 लोगों को तो लाइफ सेंटेंस हो गया है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, देखिए जॉब का मामला है, एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप वही जॉब के चक्कर में अगर आपको सजा मिल जा रही 10 साल की, तो फिर मतलब क्या रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नाराजगी रहनी चाहिए, लेकिन नाराजगी को जताने के लिए भी आपको बिल्कुल एक सही रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सीधे नेशनल न्यूज पे आप खबर डालते हैं। राज्यसभा के सेशंस शुरू हो चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मीडिया से बाहर करते हुए कहा कि हमारा फोकस फिलहाल नीट पर है, और उन्होंने बताया कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन सिस्टम का। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का ये मामला बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। मंत्री जी को रिस्पॉन्स देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही है और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ कह रहे हैं लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। उसके बाद सीधे आपको बताते हैं कि हाल ही में जो कन्वर यात्रा का मैंने जो आपको बताया था कि रोड साइड जो लोग अपने नेम्स डिस्प्ले करना पड़ेगा, अपने ओनर्स के स्टाफ का जो भी वहाँ पर है तो नाम के साथ उनको कारोबार करना, जिसकी वजह से कोर्ट ने उन्हें एक स्टे दे दिया है। लेकिन राज्यसभा में जब डिस्कस किया जा रहा था तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इमीडिएटली इसको डिसमिस कर दिया, यानी कि इस बारे में हमें नहीं बात करना है। इस तरह की बात उन्होंने की। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये बात शुरू की थी पहले। कन्वर यात्रा की जो रूट आती है वहां पर उनके नेम्स डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठेला मंडी वाले जो भी है उस पर, लेकिन इस पर राज्यसभा पे कोई बात नहीं हुई, इसको डिसमिस किया गया और उसके बाद दूसरे इश्यूज पर बात की गई। उसके बाद कल से जो मामला चल रहा है कि असद ओवैसी ने ये बात बताई कि अचानक से एक ऑर्डर आता है और ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कोई भी अब जो है मामला नहीं रहेगा अगर वो आरएसएस में बिलोंग करते हैं तो। यानी कि पहले क्या था, 1960 में एक ऑर्डर पास हो गया था 1966 में, जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आरएसएस के साथ और उनके एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। गांधी जी के असैसिनेशन के बाद ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था और इसी बात को चलते हुए हैदराबाद के एमपी असद ओवैसी ने नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट को बताया कि अब ये आप रिमूव क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में ये कल जो है आरएसएस की एक्टिविटी वहां पर हुई। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन आ गया है आरएसएस के एक्टिविटीज में। ये इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ उन्होंने बात कही और आरएसएस एग्जिस्ट जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक्सेप्ट नहीं करते, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर ये फायदा क्या है। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कोई भी सिविल सर्वेंट लॉयल नहीं रहेगा नेशन को अगर वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरएसएस का मेंबर का जो ओथ है वो हिंदुत्व को पहले रखना है, नेशन को बाद में है, इसीलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लिखा अलमिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त डिलक्स उमरा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस। फर्स्ट ग्रुप है डिपार्चर 10 अगस्त को और दूसरा ग्रुप है डिपार्चर 18 अगस्त को। पैकेज आ रहा है 92,000 रुपीज में। कॉन्टेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को या फिर विजिट करें स्क्रीन पे एड्रेस पर। आज जब आप बुलेटिन देख रहे हैं तो आपको बताते हैं कि बजट आज रिलीज होने वाला है, टेबल पर आने वाला है। निर्मला सीतारामन इसे पेश करने वाली हैं लोकसभा में।
फूड प्राइसेस प्रेशर में है वेदर के चलते हुए। इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, अब देखना होगा कि जो बजट सैंक्शन किया जाएगा उसमें क्या राहतें मिलेगी, किस किस पर बात की जाएगी और आम जनता के लिए ये कहां तक फायदेमंद होगा। मोदी लेड गवर्नमेंट जो अब आ चुकी है, एक जॉइंट गवर्नमेंट बनी है, इसमें कई सारे लोगों के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं अपोजिशन के, तो इसमें देखना ये होगा कि कौन किस पर हावी होता है या किस तरह का बजट निकलता है। कर्नाटक स्टेट की अगर हम बात करें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार ने आज कृष्णराज सागर डैम को विजिट किया मांड्या में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गंगा आरती की जाती है वाराणसी में, ऐसे ही यहाँ पर भी कावेरी आरती करना चाहिए। इस तरह के चलते हुए उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट के रिलेटेड वर्क की बात की और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और मांड्या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर चलुवरा स्वामी के साथ उन्होंने कृष्णराज सागर डैम को विजिट किया। जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फैमिली के मेंबर्स इलेक्ट्रिक शॉक से मर चुके हैं। जी हाँ, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग हो रहे हैं। सनत नगर जेईसी कॉलोनी से ये खबर आपको ला रही है, जहाँ पर वेंकटेश 55 साल, माधवी 50 साल और हरी जो है, ये तीनों बाथरूम में पाए गए। जब हाउस हेल्प जो वहाँ पर काम करने वाले थे वहाँ पर गए तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को। जब आकर देखा तो पता चला कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा गीजर के इस्तेमाल से। मैं अक्सर आपको ये बात बनाना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 35 साल से ये फैमिली यहाँ पर रहती, लेकिन एक झटके में तीनों के तीनों जो है खत्म हो। आप ऑब्वियसली समझ रहे हैं कि एक में से शख्स जो बगैर आपको जो है क्लोथ्स के नजर आ रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि वो बाथरूम में थे और जैसे उनको शॉक लगा तो उनको रिकवर करने के लिए कोई और गया अंदर और वो भी शॉक लग गया। उसके बाद कोई और गया तो वो भी शॉक में आ चुका है। यानी कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है। लेकिन जब बात ये पता चली कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है और माँ ही उनको शावर दिलाती है, उन पर वर्क करती है, ऐसे में माँ और बेटे दोनों को करंट लग गया और जब डैड उनके छुड़ाने के लिए आए तो उनकी भी डेथ हो चुकी है। यानी कि बहुत ही अफसोस भरी खबर है ये कि 3 लोगों की इस तरह से डेथ होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग घर में गीज़र यूज़ करते हो तो गीज़र को ऑन रखकर आप पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत बड़ी कॉन्डोलेंस उनके फैमिली के साथ है जिनके साथ ये हादसा हुआ है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. अफसोस भरी खबर गुलबर्गा से आपको ला रहे हैं, जहां पर एक स्पॉट डेथ हो चुकी है। बाइकर्स ये रीजन जो है हुन्नाबाद रोड तावगरा क्रॉस के आगे जहां पर ढाबे वगैरह हैं, ये बहुत ही बिजी रोड हो चुकी है। पहले ऐसा ये मामला नहीं रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है और अक्सर लोग यहाँ पर तेज गाड़ी भी चला रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना टेक केयर करें, क्योंकि इस एक्सीडेंट के वक्त हम बिल्कुल करीब में ही थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी और बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। बाइक की जो ड्राइवर जो था, जो बच्चा राइड कर रहा था, उसकी बहुत भयंकर हालत हुई है, उसकी स्पॉट डेथ हो चुकी है। मैं बयान नहीं कर सकता, सिचुएशन वैसी थी। और उसके पीछे भी जो बच्चा है वो भी बहुत क्रिटिकली इल है। गाड़ी तो आप देखते हैं, कार और बाइक दोनों पहचान में नहीं आ रही, इस तरह का हाल हुआ है। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि प्लीज़ कोई भी रोड रहो, आप लोग थोड़ा केयरफुली चलाएं गाड़ी और अपना ख्याल रखें। हेलमेट्स खास तौर पर अगर आप बाइक चला रहे हो तो ज़रूर आप पहनें। उस गुलबर्गा से यहाँ के बिजनेसमैन और सोशल वर्कर जनाब आजम गनी की आज हम बात कर रहे हैं, जो गुलबर्गा कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए मैं भी कुछ हेल्प करना चाहता था, हमारे सब लोग हेल्प करना चाहते थे। ऐसे में आजम गनी एक बहुत ही अच्छा काम करते हुए यहाँ से आगे बढ़े और गाज़ा तक उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए वहाँ के लोगों को फ्रूट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स पहुँचाए। आजम गनी के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है और साथ ही साथ सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी है कि हम सब लोग भी कर सकते हैं। अगर आप करने बैठे तो ज़रूर है कि एक दूसरे को, हर कोई अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई दुआ से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कोई वहाँ से पहुँच कर रहा है, हर एक अपना अपना तरीका है। तो हम आजम गनी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने किया है और वहाँ के लोगों ने भी आजम गनी का शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू अखी अज़्ज़ाम गानी फ्रॉम गुलबर्गा। थैंक यू अज़्ज़ाम गानी फॉर हेल्पिंग our people in Gaza City. May Allah reward you and accept your efforts, akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उसके बाद आपको बताते हैं कि बेटी बचाओ ईमान बचाओ जो ग्रैंड प्रोग्राम हाल ही में हुआ था, उसमें इंटेलेक्चुअल की रिव्यूज़ भी हम लोगों ने ली है। इस मौके पे कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ इवेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आइए देखते हैं। यकीनन उलमाए कराम रो रो के दुआएं कर रही हैं और बेटियां भटक रही हैं,
और अपने हुदूद पार कर रही हैं। इस पे हमको तवज्जो देना है। इसकी वजह है को एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल और शादियों को मुश्किल करता जाना और एहसास कमतरी का शिकार होना। उसके बाद आपको बता दें कर्नाटका स्टेट में नदफ पंचार ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने सबमिट किया है मेमोरेंडम। क्या उनकी डिमांड से आई दिखते हैं कि ये मेमोरेंडम सीएम तक पहुंचे और हमारे को ये बार नहीं, कम से कम बोले तो 100 करोड़ का तो बजट दो बोल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट बोर्ड के लिए आप फंड रिलीज करें, जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ को डेवलप होने के लिए बहुत सारे काम होंगे। स्टूडेंट्स के मसले हैं। एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट कमेटी धारवाड़ ने कंडेम किया है वाइड स्प्रेड मॉब किलिंग, लूटिंग, वैंडलिज्म को। इसी को चलते हुए क्या वहां पर उनकी डिमांड थी, आई दिखते हैं। मस्जिदों पर हमला हो रहा है, जैसा कि कोल्हापुर की मस्जिद में जो दरगाह के पास हमला हुआ, उसके ताल्लुक से हम एहतजाज किए हैं। तो मैं सभी आमना से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने अपने अंदाज में एहतजाज करें। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट, यानी कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कभी आप स्टॉप मत हो, अपना काम आप करते रहो। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बेनिफिट्स ऑफ अंजीर में आपको बता रहा हूँ। डाइट फिक्स की अगर बात करें तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है, हार्ट के लिए फ्रेंडली है, फाइबर में रिच है, ब्लड प्रेशर भी ये रेगुलेट करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया हाजी शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल चौधरी ने साल तार पर अल्लाह आपको खुश रखे। सब मेरे साथ साथ मेरी टीम के लिए सबके लिए दुआ कीजिए। सही शबीर अली लिख रहे हैं साल तार पर रेशन शॉप पर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्या दर इसके बारे में जरा बताइए। लिख रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट रेशन शॉप को मुझे तो उस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। इनकम कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरी भी है बताना, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट एक बहुत अच्छा काम भी है, आप निकालना चाहिए। हाजी शेख लिख रहे हैं ये ₹2000 औरतों के वास्ते है, लेकिन आदमियों को बहुत फिक्र हो रही है। लिख रहे हैं समीर बादशाह लिख रहे हैं इनका कल का SMS आदमियों को फिक्र हो रही बोल के मैं भी सबको बताना चाह रहा हूँ कि घर ऐसे है, औरतों के ही घर चलाते हैं, उनके लिए हम खुशूस करते हैं कि क्या जाने गरीब के घर का राज। लिखे हैं डॉक्टर मलिक के बर्थडे का बहुत बहुत मुबारक। लिखे मोहम्मद गयासुद्दीन तालिया तबस्सुम में सलाम लिखा है आप सबको। वालेकुम सलाम। अगर टैलेंट पर ही जॉब मिलेगा तो जिसके पास टैलेंट नहीं है वो क्या झक मारने जाए। बॉयकॉट फोन पे लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। इंजीनियर रहमान मैं आपसे थोड़ी देर के लिए डिसएग्री होना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिसके पास टैलेंट है ऑब्वियस बात है कि जॉब उसी को मिलनी चाहिए, वही तो फर्क है। अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो फिर कंपनी आगे परफॉर्म कैसे करेगी, मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने कोई कंपनी खोली है और आप चाहते हैं कि उसमें अच्छा काम हो और आपको टैलेंट पर नहीं जबरदस्ती किसी रिश्तेदार को जबरदस्ती अगर आपके जॉब में दखल देंगे तो ऑब्वियस बात है आपकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके अलावा भी थोड़े कुछ मामले होना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे गुलबर्गा में कर्नाटक में है 371J जैसा आया, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली, टैलेंटेड रहने दो या नहीं रहने दो, कोटा वैसा था, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे लोग ही आगे बढ़ गए, वैसा होना चाहिए। तार आप मालूम करिए 2000 रुपए का क्या हुआ, बंद करेगा नहीं। लिख रहे सादिक यार नहीं, वो पैसे आने वाले हैं, मैं भी कंटिन्यू गवर्नमेंट से फॉलोअप में हूँ, वो पैसे आने वाले हैं। MP कहाँ पर है ताहिर पे कुछ अपडेट है क्या? लिख रहे हैं जसपाशा। MP साहब फिलहाल तो बेंगलुरु में है, बजट की तैयारी चल रही है तो उसमें लगे हुए हैं। मोहम्मद बेगम मोहजाकिर ने सलाम लिखा है। नॉलेज वीडियोस लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात आपकी न्यूज़ ज़्यादा देख कर आप हमारे सपने में आए थे, मुलाकात करने की ख्वाहिश हो गई। लिख रहे हैं नॉलेज वीडियोस, बड़ी खुशी हुई कि जो है आपके ख्वाब में हम लोग आए थे या हम आए थे। बहरहाल इस तरह से आप न्यूज़ देखते रहिए, ख्वाब के साथ साथ हकीकत में भी हम लोग मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट और हमें जो प्यार मिल रहा है उससे हम और आगे अच्छा काम करने की नीयत कर रहे हैं। समीर पाशा ने लिखा है कि लेडीज़ को 2000 रुपये कांग्रेस सेंटर में नहीं आई तो क्या कर्नाटक में लेडीज़ धोखा देना अच्छी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल समीर पाशा आपकी बात सही है। इस पर गवर्नमेंट खुलकर जवाब देना चाहिए कि भाई बहुत दिनों से पैसे नहीं आ रहे, क्या मामला है, इस पर बात करना चाहिए। समीर अहमद लिख रहे हैं हागरा रोड MLA मैडम के अंडर नहीं आती, कहते ताहिर भाई ये बात सही है क्या? लिख रहे हैं बिल्कुल आपको बता दूं मैं, हागर का जो रोड है वो स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे जो है गवर्नमेंट के अंदर आता है, MLA कोटे में नहीं आता है, फिर भी वो कोशिश करते हुए इस रोड पर काम कर रहे हैं। समीर बादशाह लिखे हैं कि कई लोग काम नहीं चल रहे बारिश के टाइम से और इनका कॉल SMS आदमियों को फिक्र हो रही बोल के लिखे हैं। भाई साहब को बताना चाह रहा हूँ कि घर ऐसे ही औरतें
ही घर चलाती हैं लिख रहे हैं। ताहिर भाई, अगर कोई मुसलमान पर बात आती है तो सिर्फ असद नबी साहब बोलते हैं सिर्फ कांग्रेस मुसलमान की वोट लेती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। मोहम्मद शाहिद अहमद, आपकी बात पार्शली एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ। मुस्लिम्स को देखिए, मैं किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि मुस्लिम्स को क्या क्या एडवांटेज मिले हैं कांग्रेस पार्टी आने से सरकार में कर्नाटक में, ये आप अंदर ही अंदर जान सकते हैं। किस तरह से अलग अलग, अगर आप बीजेपी हुकूमत देखें तो किस तरह से मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लेबल करने के लिए बात बोल रहे हैं मुसलमान को, ऐसा तो कर्नाटक में नहीं हो रहा। या कहीं पर भी कांग्रेस है या एसपी है या टीएमसी है, जो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा, भेदभाव नहीं चल रही है। जब वो मैनेज हो रही बात, चीज़ें देखिए पर्दे के पीछे भी होती हैं, बात जगह बढ़ती है। अगर कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है माइनॉरिटी को, तो माइनॉरिटी इसको थोड़ा संभालना चाहिए। क़यामत की निशानी है लिख रहे ताहिर हुसैन। अबर खान लिख रहे हैं क़यामत की निशानी नहीं है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी। जो बच्चों की दात आए तो उस बारे में वो बोल रहे हैं। ताहिर भाई, डोसा का पता फिर से वसीम बेगम लिखे हैं, उस पर मैंने जवाब दे दिया है। ताहिर भाई, क्या रेशन की दुकान से साबुन और सर्फ लेना ज़रूरी है आज से जल्दी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने भी इसका पूछा जवाब, लेकिन मुझे भी सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला। अकबर खान ने भी अल्लाह की मर्जी कही है दांतों के बारे में जो बात आई थी। शेख कासिम ने भी 2000 रुपये के बारे में लिखा है, उस बारे में मैंने बता दिया है। अजीम प्रेम जी की जो है नीलूर दरगाह के पास बहुत बड़ी ऑफिस है लिख रहे हैं हबीब भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। यूसुफ भाई लिख रहे हैं 2000 घर लक्ष्मी के पैसे। आज पता नहीं, आज बहुत सारे लोगों ने 2000 रुपये की बात की है गृह लक्ष्मी स्कीम की, इस पर भी मैंने काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन वो पैसे आने वाले हैं, वो स्कीम नहीं रुकी है, याद रखिए। आप एक ही ड्राइवर को इतना लंबा रन करोगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। गवर्नमेंट सॉरी गुलबर्गा, नो रोड डेवलपमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं मोहम्मद शेख। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.